नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा गया आज का एग्जाम? आज का एक शिफ्ट जो है ना, थर्ड वाला शिफ्ट, वहां पे थोड़े से बच्चे परेशान दिखे हैं। एक बार बताइए, कोई ऐसा बच्चा जिसका आज पेपर हो? वॉइस आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिएगा आवाज क्लियर है कि नहीं। और कैसा गया आज का पेपर? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आज पेपर था? कैसा गया आज का पेपर, एक बार बता दीजिए। थर्ड शिफ्ट के बच्चे थोड़े से मतलब परेशान दिखे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का उनका पेपर शायद कैलकुलेटिव आया था, इस वजह से वो थोड़े से परेशान दिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके क्वेश्चंस नॉर्मल थे, कैलकुलेटिव आ रहे हैं। कहीं कहीं किसी शिफ्ट में आज थोड़ी सी रीजनिंग भी ऊपर नीचे हुई थी, जिसकी वजह से आप लोगों को मैथ्स का टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समय का ध्यान रहना चाहिए हर समय, कहां पे कितना समय देना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। आप सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। कहा गया है किसी समूह का कुल औसत आय 3000 रुपए है, जिसमें 12 अफसरों का औसत आय 12,000 तथा शेष मजदूरों का औसत आय 2500 रुपए है। तो मजदूरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कितने मजदूर होंगे यहाँ पे आप बताइए। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, मेरा अच्छा गया पेपर। चलिए, सबका पेपर अच्छा जा रहा है। कुछ बच्चे आज थोड़ा बहुत परेशान लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उनका एक आध क्वेश्चन छूटा है, अब टाइम की वजह से छूटा है कि कहीं उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो कहा गया है, देखिए एक समूह है, पूरे समूह की जो औसत आय है वो 3000 रुपए है। ठीक, इस समूह में कौन कौन है? इस समूह में आपके अफसर भी हैं और साथ में आपके नॉर्मल मजदूर भी हैं। तो अफसरों का कितना है? अफसरों का 12,000 रुपए है, और जो आपके मजदूर हैं, मजदूरों का जो औसत आय है ये 2500 रुपए है। आपको देख के पता चल रहा होगा यहाँ पे आपका एलिगेशन लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन आपका लगने वाला है, तो एलिगेशन लगाइए। तो आप सभी लोग एलिगेशन लगाएंगे तो 3000 में से 2500 घटेगा तो आपका यहाँ पे 500 हो जाएगा, और 12,000 में से 3000 घटेगा तो यहाँ पे आपका 9000 हो जाएगा। ठीक, तो आपका अफसरों और मजदूरों का रेशियो क्या हो जाएगा? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक बार बताइए तो, आवाज में कोई दिक्कत आ रही है? मेरा पेपर अच्छा गया। चलिए, सबका पेपर अच्छा गया है, सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। ठीक है, एक बार बताइए आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या आप सब लोगों को? चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अफसरों का और मजदूरों का आपको यहाँ पे रेशियो पता चल जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा? आप इस रेशियो को देखेंगे तो यहाँ के 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कट जाएगा, और 5 से ये 90 आपका 18 बार में कटेगा, तो एक रेशियो का 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके अफसरों की संख्या 1 है तो आपके मजदूरों की संख्या 18 हो जाएगी। क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ है, एक क्वेश्चन में आपके दिया गया है 12 अफसर है, यानी कि एक रेशियो बराबर 12 है, तो आपको यहाँ पे 18 रेशियो का मान निकालना है। एक रेशियो बराबर 12, तो 18 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 12 गुणे का 18 हो जाएगा। 18 दूना 36 का 6 कैरी 3, 18 एकम 18 और 3 आपका क्या हो जाएगा? 216 आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 216। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। आपको यहाँ पे मजदूरों की संख्या पूछी गई है, मजदूरों की संख्या पूछी गई है। अगर सबकी संख्या पूछी जाती तो 228 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। कितना आंसर आ रहा है? 216 सबका आंसर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपसे मजदूरों की संख्या पूछी गई है, जो कि 216 होगा। ठीक, अगर आपसे सबकी संख्या पूछ दी जाती ना, तो 216 में आप अफसरों को भी जोड़ देते तो 228 हो जाता। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए तो आप सभी लोग। औसत चाल डेली आ रहा है, औसत चाल, समानुपात, मेंसुरेशन, हर शिफ्ट में हर पेपर में आपसे पूछा जा रहा है। औसत चाल के क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, समानुपात के क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, साथ में आपके मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। जरा इस क्वेश्चन को करिए तो, ट्रेन ए जो है दिल्ली से हैदराबाद 120 किलोमीटर की गति से जाती है,
120 की गति से जाती है और हैदराबाद से दिल्ली 130 की गति से वापस आती है, तो उसका औसत चाल आपको ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पे औसत चाल कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष में 10 गुनी, तो 64 गुना कब होगा? अगर 2 वर्ष में 10 गुना हो रहा है तो 64 गुना आप नहीं निकाल पाए। अच्छा, अगर ऐसा ही होगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो कहा गया है आपका 120 की गति से गया है और 130 की गति से आया है, तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन डेली आ रहा है, पहले भी हमने देखा है। तो एवरेज स्पीड यहां पे क्या हो जाएगा? 2xy बट्टे का x प्लस का y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी इसमें बराबर है। एक बार क्या किया गया है, एक बार उसी दूरी को चला गया है, एक बार गया है और एक बार वहां से वापस आया है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे का x कितना है? 120 और y कितना है? 130 बट्टे में 120 प्लस का 130 आपका यहां पे होने वाला है। ठीक, कितना हो जाएगा? 2 गुणे का 120 गुणे का 130 बराबर बट्टे में ये आपका 250 हो जाएगा। आप यहां पे 0 से 0 काट लेंगे, 5 पंजे 25 और 5 से काटेंगे तो ये आपका 5 दूने 10, 5 चौके 20 बार में कट जाएगा। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 24 दूना 48 और 48 गुणे का 13 बट्टे का 5 कितना हो जाएगा? इसको आप करके देखेंगे। 13 अठे 104 का 4 कैरी 10, 13 चौके 52 और 10 62 यानी कि 624 बट्टे का 5 हो जाएगा। आगे आप सभी लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। 125 आ रहा है, 125 आ रहा है, 125 करेक्ट तो नहीं आएगा, 125 से कम आएगा। एक कम है ना, तो ये आपका 124.8 के करीब जाएगा। ठीक है, 124.8 के करीब जाएगा, बिल्कुल सही है। 124.8 सही है। 143 कैसे आ रहा है? 143 तो कभी नहीं आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेंगे। आपका मध्य अनुपाती, आज तीसरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे मध्य अनुपाती से। एक तो आपका नॉर्मल था जो कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और एक क्वेश्चन और था। मेरा पेपर छूट गया, ट्रेन लेट हो गई। आपको पता है ठंडी है, सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। ठीक है, हर ट्रेन लेट चल रही है, तो कहीं भी जाना है एक दिन पहले जाइए, या फिर आप इतना सफिशिएंट टाइम लेके जाइए कि आप लेट भी हो रहे हो तो पहुंच जाइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करिए। 8, 18 और 24 का मध्य अनुपाती आपसे पूछा गया है। तो मध्य अनुपाती का मतलब क्या? 18 है, मान लीजिए बीच में इसका x मध्य अनुपाती है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 18 गुणे का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? यहां पे आपको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक करिए। तो 18 को आप 9 गुणे का 2 लिख देंगे, और ये आपका 24 है, तो 24 को आप 4 दूना का 8 और 8 तिया 24 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा सिंपल आपको करना होगा। 32 आ रहा है, 32 कैसे आ जाएगा? अठारह और 24 का मध्य अनुपाती 32 कैसे आएगा? आठ चौके 32, 18 और 24 का आपको यहां पे मध्य अनुपाती निकालना है, ना कि आपको तृतीय अनुपाती। क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। आपका क्या हो जाएगा? यहां पे स्क्वायर हटाएंगे, यहां पे अंडर रूट लगेगा, तो ये 9 है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 है आपका 2 का स्क्वायर, यहां पे 2 बार 2 है तो 1 2 यहां आ जाएगा, और अंडर रूट का 3 रह जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12, अंडर रूट का 3 यहां पे आपका आंसर आने वाला है। 32 कैसे आ रहा है आप लोगों का? थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लगा दिए? थर्ड तो आपसे पूछा भी नहीं है। थर्ड कहां से लगा दिए? थर्ड तो आपसे पूछा भी नहीं है। यहां पे साफ साफ आपसे मध्य अनुपाती पूछा गया है। अगर तीसरा अनुपाती लगाना होगा तो ये क्या हो जाएगा? 24 गुणे का 24 बट्टे का 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18 और 6 चौके 24 और 3 अठे 24, 8 चौके 32 हो जाएगा तीसरा अनुपाती। लेकिन तीसरा अनुपाती आपसे पूछा तो नहीं गया है, आपसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में मध्य अनुपाती पूछा गया है। कहाँ ध्यान है आप सभी लोगों का? कहाँ ध्यान है? ध्यान से क्वेश्चन को करिए। और सबका आए जा रहा है, सबका वही आ रहा है, सबका 32 कैसे आ जाएगा? इस क्वेश्चन को करिए तो जरा जल्दी से। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बच्चों ने आराम से कर लिया है, कोई दिक्कत तो आई नहीं है। कुछ बच्चे यहां पे फंसे थे, बट ये क्वेश्चन आराम से हो गया है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा, हो सकता है 18 और 32 था सवाल में। देखिए
ये सवाल मेरे पास भी आया था 18 और 32, तो ये किसी और शिफ्ट में पूछा गया होगा। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, मध्य अनुपातिका का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आप बस इसको देख लीजिए कि हाँ पूछा जा रहा है, और हर शिफ्ट का हर क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, बस वो टाइप आपको पता होना चाहिए। चलिए ये थोड़ा करिए, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आपको यहाँ पे मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, जल्दी से करिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को। कुमार दिनेश, क्या थर्ड अनुपाती, तीसरी अनुपाती आपसे पूछी गई थी क्या? ठीक है, कोई भी पूछा गया हो, तीसरा अनुपात पूछा गया है वो भी निकाल सकते हैं, चतुर्थ अनुपात भी आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, मध्य अनुपाती भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए, कितने लोग कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को करिए तो जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे आज पूछा गया था। स्वाति पाठक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मेघा, आंचल सिंह, अंकित शर्मा। देखिए मध्य अनुपाती यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसके बीच में कोई एक और संख्या होगी, मान लीजिए a है, ठीक है, और एक संख्या और यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। मध्य अनुपाती की बात कही गई है, तो मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और गुणे में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही होगा ना आपका, ठीक है। यहां पे अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे अंडर रूट आके लग जाएगा, ठीक, ऐसे होता है, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका x माइनस का y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस का y हो जाएगा, ठीक। अब x माइनस वाई गुणे का x प्लस वाई बराबर क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर होता है, तो ये आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। पावर 4 था, पावर 4 भी होगा तो कर लेंगे, पावर 4 भी होगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। पावर 2 था, शायद पावर 2 था क्योंकि 2-3 बच्चों ने ये क्वेश्चन भेजा है, और एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को जरा करिए तो आप सभी लोग जल्दी से, बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। x माइनस वाई गुणे का x प्लस वाई आएगा, दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आपका यहाँ पे बचेगा, ठीक। 4 और 900 का मध्य अनुपाती फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है, हर शिफ्ट में आ रहा है, मैं आपको कह रहा हूं ना डेली, हर शिफ्ट में या तो थर्ड प्रोपोर्शन या तो फोर्थ प्रोपोर्शन या तो मीन प्रोपोर्शन, ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक। तो आराम से देख के जाइए, बहुत ज्यादा समय इस पे वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15 और 25 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या फिर बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा बताइए जिसको 12, 15 और 25 से अगर आप भाग देते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसी संख्या बताइए जो 12, 15 और 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो क्या करेंगे आप, यहां पे 12, 15 और 25 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी संख्या जो 12 से भी कटती हो, 25 से भी कटती हो और 15 से भी कटती हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम जब आप लोग निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 और ये हो जाएगा 25। 5 से काटेंगे 4, 1 और 5 हो जाएगा, 5 चौके 20 पंजे 100 या 300 यानी कि एलसीएम 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 वो संख्या है जो 12 से भी कटेगा, जो 15 से भी कटेगा, जो 25 से भी कटेगा, ठीक। अच्छा अब यहां पे आप क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 99, 99, 99 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अगर 300 से भाग देने जाते हैं तो 300 से भाग देने जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3 तिया 900, ठीक है। 9, 9, 9, 3 तिया आपका यहां पे 900, फिर से आपका 9, 9, 9 बच जाएगा, फिर से 3 तिया 900 हो जाएगा और यहां पे आपका वही लास्ट में 9, 9, 9 और फिर से करेंगे, ठीक है। 99 आपका यहां पे शेषफल बचेगा, ठीक। 99 शेषफल बचेगा। आपको पता है इस शेषफल का क्या करना होता है, अगर इस शेषफल को मैं इस संख्या में से घटा दूंगा, देखिए कोई बच्चा डायरेक्ट 300 घटा दिया है,
9000 इसमें से डायरेक्ट 300 नहीं घटाना है, इसको पहले डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका 900 बचेगा और इस 900 को आपको यहां से घटाना है, ठीक है, सॉरी 99 को घटाना है आपको, 999999 में से आपको यहाँ पे 99 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9999 और 00 आपके पास यहाँ पे बचने वाला है, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, इसके आगे भी कुछ एक आध स्टेप जुड़ा हुआ था, अगर कोई बच्चा हो तो इसके आगे का स्टेप बता दे। इस संख्या को किसी और संख्या से भाग देना था और उस समय बताना था कि शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां तक है, इसके आगे एक स्टेप और था, छोटा सा कोई स्टेप था जिससे आपको इसको भाग देना था, उसके बाद शेषफल बचाना था, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। नौ से भाग देने पर, अच्छा 9 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा ये पूछा गया था, तो 9 से भाग देने पर यहां तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। 12, 15 और 25, ठीक है, ये नंबर तो हमारा सही है। 9 से भाग देना था, 9 से किसको भाग देना था, 300 को भाग देना था क्या। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक ट्रक है और 4 कार हैं, इसका औसत वजन कितना है, इसका औसत वजन 48 किलो है, ठीक है। तो औसत वजन कितना है, 48 किलो। आपसे पूछा गया है ट्रक को निकालने पर औसत वजन में से 1 किलो की कमी होती है, तो ट्रक का वजन आपको ज्ञात करना है, आखिर ये ट्रक कितना भारी था, ठीक। 51 भी आ रहा है, 52 भी आ रहा है, तो देखिए आपका कितना है, अगर मैं बेसिक से जाता हूं तो 48 किलो औसत है, किसका, इसमें 4 कारें हैं और एक आपका ट्रक है, तो 4 प्लस का 1 यानी कि टोटल 5 है, और 5 का औसत वजन अगर 48 है तो कुल वजन क्या हो जाएगा, कुल वजन आपका यहाँ पे 240 किलो का होने वाला है, ठीक। अगर औसत वजन 48 है तो कुल वजन आपका यहाँ पे 240 किलो हो जाएगा, ठीक है। आप ट्रक को निकाल देंगे तो औसत वजन क्या हो जाएगा, औसत वजन आपका यहाँ पे 1 से कम हो जाएगा, ठीक, 1 से कम हो जाएगा यानी औसत वजन 47 हो जाएगा। अब ट्रक को निकाल चुके हैं तो टोटल कितना बचा, टोटल आपके पास 4 चीजें बची हैं, तो इनका कुल वजन क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 का 8 कैरी 2 और 4 चौके 16 2 18 यानी कि 88 हो गया, 188। तो अब देखिए यहाँ पे 240 था, यहाँ पे 188 है, तो कम क्यों हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ से ट्रक को बाहर निकाल दिया है। तो ट्रक का वजन क्या था, ट्रक का वजन आपका यहाँ से पता चल जाएगा 52 केजी का था, कितना था, 52 केजी का था। तो आप यहाँ ऑप्शन सॉरी आप यहाँ बेसिक से भी कर सकते हैं। इसको करने का आपको एकदम शॉर्ट सा तरीका हम बता रखे हैं कि औसत वजन क्या था, तो औसत वजन आपका 48 था। अच्छा निकलने से क्या हुआ है, इस ट्रक के निकलने से सबके वजन में 1-1 किलो की कमी आ गई है। कितने लोगों की वजन में कमी आई है, तो यहाँ पे 4 लोगों के यानी कि 4 गाड़ियां ऐसी थी, इनके वजन में 1-1 किलो की कमी आ गई है। तो यहाँ पे ट्रक का वजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 प्लस का 4 यानी कि ट्रक का वजन 52 किलो था, तो ये 4 किलो वजन लेके निकला बाहर, तो सबके वजन में 1-1 किलो की कमी आ गई, ठीक है। तो 52 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए। आपको बता दूं ये सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब मैं आपको सुबह में 9 बजे कराता हूं। सुबह में 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, उस क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, तो उन क्लास से भी जरूर जुड़ा करिए, ठीक है। सुबह वाली क्लास से जरूर जुड़िए, वहां पे सारे क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक से मैं कराता हूं, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो अच्छा एक बार कोई बच्चा बताएगा किसी शिफ्ट में ऐसा कोई फिगर आया था क्या कि नीचे अर्ध गोला था और इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ था और इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ था। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था क्या कि नीचे आपका अर्धगोला था और ऊपर आपका यहाँ पे शंकु बना हुआ था इसी गोले पर, और आपसे यहाँ पे इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। ऐसा कोई क्वेश्चन आया था क्या, एक बार बता दीजिए तो। हाँ ये आपको करा रखे हैं, तुषार देवनाथ, ये आपको मिश्रण में कराए हैं। एक बार बच्चे बताएंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था क्या, नीचे एक अर्धगोला हो और ऊपर आपका शंकु बना हो। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था किसी भी शिफ्ट में। यस सर, शिवानी तोमर,
हाँ आया था। कौन से शिफ्ट में आया था? आया था। कौन से शिफ्ट में आया था एक बार बताइए तो, कौन से शिफ्ट में आया था और क्या पूछा गया था? कौन से शिफ्ट में आया था, आपसे क्या पूछा गया था एक बार बता दीजिए। देखिए एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। दूसरे वाले में आया था। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपसे, अच्छा चौथे में भी आया था। देखिए आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि नीचे अर्धगोला हो और ऊपर आपका शंकु हो, ठीक, तो आपसे अगर मान लीजिए मैं पूछ दूं कि इसका अगर पूछ दूं कि इसका क्षेत्रफल बता दीजिए, इसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, तो क्या करेंगे आप यहां पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यहां पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को आप लोग जोड़ देंगे, ठीक। अगर क्वेश्चन में एरिया पूछा गया था ना, ठीक है, आप यहां क्या करेंगे, इस गोले का एरिया निकाल देंगे, अर्धगोले का एरिया निकाल देंगे, इस शंकु का एरिया निकाल देंगे और दोनों का आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के आपको इसमें जोड़ देना है, ठीक। दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिएगा, आपका यहां पे आंसर आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा लेकिन आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। दोनों को निकाल के आपको जोड़ना होगा या फिर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जितनी त्रिज्या इस अर्धगोले की होगी उतनी ही त्रिज्या इस शंकु की भी होती है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपका अर्धगोले का आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपका शंकु का क्या हो जाएगा, शंकु का आपका पाई आर एल हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से पाई और आर को कॉमन कर लेते हैं, पाई और आर को कॉमन कर लेंगे तो यहां पे 2r प्लस का l बच जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका यहां से सिंपल हो जाता है, बाकी आगे आपको खुद से करना होगा, ठीक। आगे आपको खुद से करना होगा, कुछ भी हो सकता है एक बेलन के ऊपर आपका अर्धगोला रख दिया जाए, एक बेलन के ऊपर आपकी शंकु रख दी जाए, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कितनी सतह है और उस सतह का एरिया कैसे निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अगर आपसे यहां पे मान लीजिए पूछ देता कि इसका आयतन पूछ देता, इसका आपसे वॉल्यूम पूछ देता, तो वॉल्यूम के लिए भी क्या करते, आप अर्धगोले के वॉल्यूम में इस कोन के वॉल्यूम को जोड़ देते, दोनों को जोड़ देते तो आपका यहां से आंसर आ जाता, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी शिफ्ट में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट शिफ्ट नहीं पता है, बट हाँ ये क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और ये आप लोगों को मैं करा रहा हूं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। यहां पे शंकु का आयतन पूछा गया है, इसकी ऊंचाई भी दी गई है और इसकी त्रिज्या भी दी गई है, तो शंकु यानी कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले कोन का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। कोन का वॉल्यूम जो आपका होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। 1/3 पाई का मतलब होता है 22/7 और रेडियस आपका 21 का है तो 21 गुणे का 21 हो जाएगा और गुणे में आपको यहां पे 20 करना होगा। 7 या 21 कट गया, ठीक है। 21 दूना 42, 42 दूने का 84 यानी कि 840 गुणे का 11 यहां पे होगा। 0 4 8 4 12 का 2 कैरी 1 और 8 1 9 यानी कि 9240 आपका यहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक। 9240 आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है ना तो आगे की शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे की शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। एसएससी ने इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपका यहां पे एक बेलन बना दिया जाए, ठीक। मान लीजिए आपका एक बेलन बनाया जाए और बेलन के ऊपर मैं अर्धगोला बना दूं, यहां से भी अर्धगोला, यहां से भी अर्धगोला। अब यहां पे आपसे अगर मैं पूछ दूं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, ये गोला बेलन पे ही बना हुआ है तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, सबकी त्रिज्या बराबर होगी, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबके एरिया को, इसके एरिया को, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को और इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं तो इस पूरे फिगर का आपका यहां पे एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप बस जोड़ना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए।
इस क्वेश्चन को करिए 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट कितने प्रतिशत के एकल छूट के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग जल्दी से। इस क्वेश्चन को करिए, कहा गया है 10%। मान लीजिए आपकी वस्तु कोई है, मान लीजिए 100 रुपए की आपकी यहां पे वस्तु है, एकल छूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर आप यहां पे 10% का छूट लगाएंगे कितना हो जाएगा? 90 बट्टे का 100। फिर से आप 20% का छूट लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 80 बट्टे का 100। फिर से 40% का लगाएंगे तो हो जाएगा 60 बट्टे का 100। तो अगर 100 रुपए की वस्तु है, इस पे हम ऐसे 3 छूट लगा देते हैं तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, आप 100 से यहां पे 100 काट देंगे, यहां के 2 जीरो से यहां का 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से यहां का 1 जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 8 72 और 72 गुणे का 6 कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 का 2 कैरी 1, 6 सत्ते 42, 1 43, यानी कि 432 बट्टे में 10 कितना हो जाएगा? 43.2 आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक, 100 रुपए की वस्तु थी, अगर आपको यहां पे 43.2 43.2 में ये मिल रहा है तो आपका यहां पे छूट कितने का हो जाएगा? तो छूट के लिए आप इसको माइनस कर देंगे। 43 43 आएगा, आपसे यहां पे कितने प्रतिशत की एकल छूट मिली है ये पूछा गया है। आपसे यहां पे डिस्काउंट पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा है। ध्यान से, आपसे विक्रय मूल्य नहीं पूछा गया है। ये कौन सी गलती है? छोटी सी, इतना बारीक मिस्टेक नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये कैसे गलत कर सकते हैं? 100 में से 43.2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये आपका 56.8 के करीब जाएगा। 66 8 70, ठीक है, 56.8% का आपका ये एकल छूट के बराबर हो जाएगा। 10%, 20% और 40% की जो 3 छूटें हैं, ये आपका 56.8% के एकल छूट के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करिए तो आप सभी लोग जल्दी से। चलिए इसको करिए। 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलने के लिए पूछा गया था। ये शायद 4th शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। ठीक है, कहा गया था चाल है, अगर 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल है तो इसको आप लोग किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दीजिए। तो बदलिए तो चला, किलोमीटर प्रति घंटे में देखे कितना आ रहा है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दीजिए। तो 35 मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में जब बदलना होता है तो हम लोग 18 बट्टे के 5 से गुणा कर देते हैं। ये तो सबको पता होगा। 18 बट्टे के 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से आपका 35 कटेगा 7 बार में। ठीक, 5 से क्या हो जाएगा? 35 7 बार में कट जाएगा। तो 18 सत्ते क्या हो जाएगा? 18 पचे 90 छके 108 सत्ते 126, यानी कि 126 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी यहाँ पे चाल हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी? तो चाल आपकी 126 किलोमीटर प्रति घंटे की ये यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, कल भी आपका पेपर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगले क्वेश्चन को करेंगे। ये सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सुबह में भी कराता हूं। सुबह में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पीछे पूछे गए हैं, इस आधार पे और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग सुबह में करते हैं। ठीक है, आप देखिए एक सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए जा रहा है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए जा रहा है। जैसे आपका समानुपात का क्वेश्चन है, बार बार हो रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। समानुपात का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। इसके साथ साथ समानुपात के साथ आपका जो मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। कल पेपर नहीं है शायद ना। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। कल और परसों पेपर नहीं है, बिल्कुल सही है, कल और परसों पेपर नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन को करिए। 15% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई राशि 26,450 हो जाती है, तो वह राशि आपको ज्ञात करनी है। वो आपको मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन कितना था। चलिए ये क्वेश्चन करिए। ये आया था, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। चलिए
इस क्वेश्चन को करिए। 15% का चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर आपकी यहाँ पे 15% की है, 15% की है। अगर मैं कहूं फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन में बदलेंगे आपका 3/20 हो जाएगा। ठीक, 3/20 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 20 रुपए पर आपको यहां पे 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक, 2 वर्ष की बात है, दोनों साइड पावर 2 कर देंगे। ये आपका 400, 529, ठीक है, 400 रुपए रखेंगे, 529 हो जाएगा बढ़ के, यानी कि आपका ये क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? ये आपका 26,450 है। 529 बराबर क्या है? 26,450। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर आपका यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, एक बराबर आपका यहाँ पे 50 हो जाएगा। आपको यहाँ पे 400 का मान निकालना है, तो 400 का मान कितना हो जाएगा? अगर एक बराबर 50 है तो 400 बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 400 गुणे का 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पे 20,000 होने वाला है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कितना था? तो आपका प्रिंसिपल आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 20,000 था। ठीक, अच्छा, थर्ड शिफ्ट में एक कोई क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क का। ठीक है, जरा उस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताइएगा, अगर याद होगा तो। मुझे वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला। ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं? ठीक है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी जो है 20 दिन काम करके चला जाता है, तो ए शेष काम को कितने दिन में करता है? ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? ये क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था, इस वजह से मैंने नहीं कराया। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया था, बच्चे बता रहे थे थोड़ा सा ट्विस्ट था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है, एक बार बताइए तो। आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आगे जिनका भी पेपर है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपका फर्स्ट डे से एनालिसिस हो रहा है ना, पहले दिन क्या आया था, दूसरे दिन क्या आया था, तीसरे दिन क्या आया था, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के चाहिएगा। ठीक है, था क्या था क्वेश्चन? ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, इसके बाद क्या था? 45 दिन था। एग्जाम हो गया, सेम आया गुरुजी, सेम आया। क्या आया? ए और बी किसी काम को, ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, ए 20 दिन, बी 30 दिन, ए 20 दिन क्या फिर छोड़ दिया, ए 20 दिन किया है फिर से छोड़ दिया है, तो बी कितने दिन में करेगा? ऐसा कुछ था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, ऐसा ए जो है 20 दिन तक काम किया है, उसके बाद छोड़ दिया है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो ए तो 20 दिन काम करेगा तो काम खत्म ही हो जाएगा। क्या था? कुछ आदमी मिलकर कुछ दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 45 काम छोड़ देते हैं। चलिए, काम छोड़ने वाला एक कोई प्रश्न था, आप सभी लोग क्या करिएगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर समझ नहीं आ रहा था, अब एग्जैक्ट पता चलेगा क्या था, तब मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा। ठीक, चलिए, तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा। आपके बेसिक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे सीआरपीएफ, एचसीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल या फिर एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बता दूं, अगर आप सभी लोग फौजी बैच से नहीं जुड़े हैं, जो भी बच्चा फौजी बैच से नहीं जुड़ा है, उसके लिए सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल और एएसआई के लिए अभय बैच चलाया गया है। ये आपको मात्र 299 नहीं, मात्र 250 में आपको ये बैच मिल जाएगा। 250 में आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, सारे कोर्स एकदम बेसिक से आपको मिल जाएंगे एसएससी मेकर के ऐप पे। ठीक है, तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का, तो वो इस बैच से जुड़ जाए। ठीक है, इसके बाद बता दूं, अदर एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर एसएससी जीडी आने वाले दिनों में पेपर हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए एसएससी मेकर के ऐप पे सारे बैच अवेलेबल है। ये बैच आपके सबसे सस्ते और सबसे बेहतर बैच है। ठीक है, तो इन सभी कोर्सों से आप सभी लोग जुड़ जाइए। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उस बैच से आप सभी लोग यहाँ पे जुड़ जाइए। साथ में आपको बता दूं, डेली सुबह में 9 बजे मेरी क्लास होती है। आगे
आगे कल या परसों या फिर मंडे से आपको मैं सीजीएल सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल का पढ़ाना शुरू करूंगा। एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल का मैथ्स पढ़ाना आपको शुरू करूंगा। तो जो भी बच्चा सीजीएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीपीओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग सुबह में 9 बजे वाली क्लास में आइए। ठीक है, आपको वहां पे कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैं मैथ्स का सुबह में 9 बजे से। ठीक, उसके बाद जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बैच अवेलेबल है मात्र 399 में। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। फौजी बैच में है तो सीआरपीएफ के लिए काम कर जाएगा, बिल्कुल सेम सिलेबस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी डिफरेंस हम लोग छोड़े नहीं थे फौजी बैच में, वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो आज के सेशन को यही खत्म करूंगा। आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको बता दूं, डेली सुबह में 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास, 11 बजे जीएस और आपका 2 बजे हिंदी का क्लास होता है, 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, शाम को 6 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी जीएस की क्लास होती है, और डेली रात को 8 बजे आपका एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग आपको अजय सर कराते हैं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। ठीक, इसके साथ मैं बता दूं, आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लासेज बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। शायद कल से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाए, कल से 5 बजे से। ठीक, तो नई क्लास है, उसको भी आप सभी लोग जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। फौजी बैच से जुड़े हैं तो सीआरपीएफ के लिए वो सफिशियंट है, वो बैच अभी आपका बंद होगा नहीं, वो आपका चलता रहेगा, वो आपका फौजी बैच अभी चलता रहेगा, उससे देख लीजिए, वो आपके लिए पूरा हेल्पफुल है। ठीक, चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं कल सुबह 9 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।